आज हम फिजिक्स के अंदर दूसरे चैप्टर गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग पार्ट थर्ड है। इसमें जो गाउस नियम के अनुप्रयोग थे आपने 3 पढ़ लिए थे। एक तो अनंत लंबाई के कारण, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र, दूसरा था एक समरूप आवेशित कुचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, और तीसरा था कुचालक थी वो, अब हुआ था समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, जो अपन ने पढ़ लिए थे पिछले पार्ट में। अब जो चौथा है वो अनुप्रयोग है समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र। अब ये गोलीय कोष क्या होता है? गोलीय कोष होता है खोखला गोला, अंदर से क्या होता है, एक तो सॉलिड नहीं होता या ठोस नहीं होता, खोखला गोला होता है गोलीय कोष में। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक गोलीय कोष है और इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया। प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से क्या होगा, इसकी सतह पर वितरित होगा। अब देखना ध्यान से कि जो गोलीय कोष होता है उसके अंदर चार्ज नहीं होता, आवेश नहीं होता। मान लीजिए इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, माना एक गोलीय कोष जिसकी सतह पर प्लस क्यू चार्ज है या आवेश है, वो क्या है, एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। अब क्या होगा, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, जिसकी त्रिज्या है वो दे रखी है आर, इसके निम्न बिंदुओं पर निकालना है, इसके कारण निम्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब क्या क्या ज्ञात करना है, कौन से बिंदु होंगे? एक तो क्या होगा, पहला पॉइंट है कि जब बिंदु क्या होगा, गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, गोलीय कोष के बाहर स्थित हो। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब आपके पास क्या होगा, गोलीय कोष पर हो, जब गोलीय, अब पहले मैं इसी की बात करता हूं, जब बिंदु क्या हो, गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, तो मेरे पास क्या होगा, एक गोला होगा जो दिया हुआ है गोलीय कोष, और इसकी त्रिज्या है आपको दी हुई आर, और आवेश है वो प्लस क्यू, एक समान रूप से वितरित है। मान लीजिए इसका जो केंद्र है ओ, इसके स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ये दूरी कौन सी है, स्मॉल आर, और इस पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर क्या करना, अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस पर ज्ञात करने के लिए गाउस ने क्या कहा था, काल्पनिक पृष्ठ की रचना करते हैं, जिसको गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं। अब यहां पे गाउसियन पृष्ठ की रचना करेंगे तो इस बिंदु P पर तो बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो अपन क्या कहते हैं, इस आर त्रिज्या, जो स्मॉल आर त्रिज्या का एक काल्पनिक गोले का निर्माण करते हैं, इस तरह से एक काल्पनिक गोले का निर्माण करते हैं। अब क्या करेंगे, इस बिंदु P पर एक अल्पांश ds काटते हैं, ठीक है। अब ds काटते हैं तो यहां पर जो चार्ज दिया होता प्लस क्यू, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र भी इस दिशा में होगा। तो यहां बोला जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित हो तो r की वैल्यू ग्रेटर देन r हो जाती है। मतलब क्या हो गया, ये जो r है ये क्या होता है, इस त्रिज्या से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कहानी यही है। अब किससे निकालना अपने को, गाउस नियम से। तो इस ds, तो ds ये क्या अल्पांश है से निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स पाई इक्वल्स टू क्या होता है, eds होता है। तो eds cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू e और ds दोनों की सेम है, तो थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी खाली कितना, eds मिलेगा। अब चूंकि गाउस नियम क्या कहता है, गाउस नियम से जो फाई है वो क्या होता है, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इसके अंदर रख दिए,
रख देंगे तो अपने पास क्या होगा, यहाँ पे Q बटा में एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E B। तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E बाहर आ जाएगा और ये ds हो जाएगा। अब चूंकि जो ds होता है ना उसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। कैसे, अब ये गोला है, इसका जो क्षेत्रफल आएगा पूरा पूरा वो कितना आएगा, 4 पाई r स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हो गया Q बटा में एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E इंटू में 4 पाई r स्क्वायर हो गया। मेरे को E चाहिए तो यहाँ पे इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा Q अपॉन में यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, K होता है। तो इसको लिख दिया मैंने KQ अपॉन में r स्क्वायर। ये आ गया विद्युत क्षेत्र। किसके कारण आया, गोले के कारण। कहां पर बिंदु स्थित है, बाहर बिंदु स्थित है। तो कितना आता है, E बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर। K की जगह 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो जो बाहर था गोले के केंद्र से बाहर था जो इसके बिंदु, उस पर कितना आया था, E की वैल्यू KQ अपॉन में r स्क्वायर आएगा। तो मैं इसको लेता हूँ E आउट लेता हूँ, आउट का मतलब बाहर वाला। तो ये कितना, आप इसको लिख दिया 7 r स्क्वायर। अगर इसको सदिश रूप में लिखना हो कैसे लिखोगे, सदिश रूप में E वेक्टर इक्वल्स टू में KQ बटा में r स्क्वायर और यहाँ पे क्या लगा देंगे, r के लगा देंगे। ये तो हो गया बाहर के लिए। अगर आपके पास दूसरा पॉइंट क्या था, क्या होता है कि जब बिंदु क्या होगा, गोलीय कोश की सतह पर जब बिंदु कहां स्थित हो, गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। अब गोलीय कोश की सतह पर स्थित होगा तो r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल R के बराबर। मतलब क्या होगा, अगर आपके पास कोई भी एक जो गोलीय कोश दिया हुआ था जिसकी त्रिज्या कितनी थी, आपके पास r थी और इस पे एक समान रूप से आवेश क्या था, वितरित था। तो उस अवस्था के अंदर यहाँ पे जो पॉइंट होगा P यहाँ स्थित होगा, P यहाँ स्थित होगा एकदम इसके ऊपर। तो यहाँ पे P बिंदु पर अपन क्या करते हैं, अल्फांश काटते हैं ds और E की भी दिशा क्या होगी, सेम होगी। अब देखिए यहाँ पे चूंकि E बराबर कितना है, यहाँ KQ अपॉन में r स्क्वायर आया है। अब सतह पर है तो सतह पर r की वैल्यू क्या दी हुई है, कैपिटल R के बराबर है। तो ये कैपिटल R के बराबर यहाँ रख दो तो E सतह, ES सरफेस, और ये हो जाएगा KQ अपॉन में r की जगह कैपिटल R रखोगे तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मिल गया अपने पास सतह पर। जो तीसरा बिंदु है, ये 2 हो गया। तीसरा है कि जब बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, अंदर स्थित हो, r की वैल्यू लेस देन कैपिटल R हो जाएगी। मतलब गोलीय कोश के अंदर हो जाएगा। तो मतलब आपके पास यहाँ पे ये त्रिज्या आपने r ले ली O और यहाँ कोई भी बिंदु P स्थित है जो कि r दूरी पर है। अब क्या होगा, जो प्लस आवेश होगा, प्लस Q आवेश होगा उसकी सतह पर उपस्थित होता है। अब जैसे मैं यहाँ लूंगा तो यहाँ पे तो Q की वैल्यू कितनी है आपके पास, गिवन 0। क्यों, जो गोलीय कोश होता है उसके अंदर आवेश नहीं होता, शून्य होता है। जैसे ही मैं यहाँ लूंगा क्योंकि E बराबर कितना आया, KQ अपॉन में r स्क्वायर आया। लेकिन अंदर क्या होता है, गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर Q इक्वल्स टू 0 होता है, जो तो E इन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो तीन चीजें, E आउट है वो कितना है, KQ अपॉन r स्क्वायर। जब सतह पर हो तो कितना है, KQ अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। और जब अंदर होता है बिंदु तो ये कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, 3 पॉइंट पर 3 अकर्णीय विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो अपन चेक करें। ठीक, देखिए अपने पास E आउट की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, KQ अपॉन में r स्क्वायर आया था। ठीक है, तो मैं यहां से लिखूंगा जो E आउट है वो है समानुपाती बाई 1 बाई r स्क्वायर। जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी ये घटता जाएगा। ठीक है, ये या ऐसे भी कह सकते हैं E है वो व्युत्क्रमानुपाती है r स्क्वायर की। ठीक है, अब क्या होगा, अगर E सतह देखेंगे तो ये होता है KQ अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर होता है। तो इस कंडीशन के अंदर कैपिटल R स्क्वायर है
तो देखिए के कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट होता है और आर क्या है, उसकी त्रिज्या है, गोलीय कोश की त्रिज्या है, तो वो भी हमेशा नियत रहती है। अब नियत रहती है तो उस अवस्था के अंदर जो ई एस की वैल्यू वो क्या रहेगी, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा सतह पर। जो ई इन है वो कितना आया था, 0 आया था। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे, देखिए आप, ये इसका केंद्र हो और ये इसकी त्रिज्या r। बड़ा सिंपल सा है देखने का। यहाँ पे क्या हो गया, ये x है, या यूं कहो कि ये दूरी क्या है, r है, और यहाँ पे y x पे लेते हैं, विद्युत क्षेत्र E ले लेते हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट है ना, इतना इतना ये अंदर का है, तो r लेस देन क्या हो जाएगा, ये कैपिटल R हो जाएगा, अंदर वाला हिस्सा। ये देखो सतह का है तो ये r बराबर कैपिटल R हो गया, इसके बाहर है तो r ग्रेटर देन कैपिटल R हो गया, बाहर हो गया। अब देखा जाए तो ई इन का मान कितना दे रखा है, 0, तो मतलब ये 0 से यहाँ से ई इन यहाँ तक हो गया, 0 हो गया। फिर क्या दे रखा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट दे रखा है, तो ये रहा कांस्टेंट, यहाँ तक ले लिया सतह तक। ठीक है, जो भी। अब क्या होगा, उसके बाहर देखिए ई आउट कितना दे रखा है, 1 बाई आर स्क्वायर दे रखा है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ई की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये हो गया, तो ये हो गया ई आउट है वो व्युत्क्रमानुपाती है इसके आर स्क्वायर के, और ये ई सतह है वो कितना दे रखा है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है, और यहाँ पे ई इन है वो कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो ये हो गया समझाने की बात। अगर इसको ग्राफ को बनाए या फिर रिप्रेजेंट करते हैं तो आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हो। ये बन गया, तो ई और आर के बीच में जो ग्राफ बनेगा गोलीय कोश के लिए वो इस प्रकार बनेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, पांचवा अनुप्रयोग है वो समरूप आवेश गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र। अब चालक के कारण कितना हुआ, चालक का मतलब ठोस बोल रहा है, एकदम ठोस है, और उसके कारण अपने को बोला, एक खाली गोलीय चालक बोले तो ठोस होता है, गोलीय कोश बोले तो खोखला होता है। अब इसके कारण निकालना वही बात कि मान लीजिए आपके पास एक गोलीय चालक है या ठोस गोला है, और जिसकी त्रिज्या है वो दे रखी है आपको कैपिटल R, और ये कैपिटल R, और इसके सतह पर प्लस Q आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। अब कहानी आती है यहाँ की, जो गोलीय चालक है उसकी सतह पर आवेश क्यों होता है, बाहर अंदर क्यों नहीं होता, अगर ठोस है तो अंदर भी होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। तो यहाँ पे एक प्रश्न राइज होता है क्वेश्चन कि किसी चालक की सतह पर ही क्यों आवेश क्यों उपस्थित होता है। ठीक है, मतलब किसी चालक की सतह पर ही आवेश क्यों उपस्थित होता है, ऐसा कारण क्या है, पूछ लिया जाए। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस गोले को धनावेश दिया, तो धनावेश क्या होगा, इसके अंदर भी होगा, ठोस गोले के अंदर भी धनावेश होगा, लेकिन कहानी ये हो जाएगी इसके अंदर कि जो धनावेश आवेश है वो समान है, धन आवेश है वो समान है, और समान आवेश एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित। जब ये प्रतिकर्षित करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। अब ये एक दूसरे से दूर जाने की करते हैं तो ये कितना दूर जा सकते हैं, ये अधिकतम दूरी तय करेंगे। अधिकतम दूर कितना हो सकता है, क्योंकि ये गोले के बाहर जा नहीं सकते, तो गोले की सतह पर आ जाएंगे, तो इसकी जो परिधि होगी वो केंद्र से अधिकतम दूरी पर स्थित होगी। तो ये जितना चाहते हैं कि भाई जितना दूर जा सके उतना दूर जाएंगे धनावेश, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण के कारण ये सतह पर आ जाते हैं। इस प्रकार गोलीय चालक के अंदर जो आवेश होता है वो शून्य होता है। मान लीजिए कोई तार है तो उसकी सतह पर आवेश होगा, ऐसे होगा, धारा अंदर बहेगी, जो उसका जो बीच का जो मटेरियल होता है उस पर कोई आवेश या धारा प्रवाहित नहीं होती, इसके कारण वो क्या होगा, खाली सतह पर होता है। इस जो ये जो होता है ना प्रभाव, इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट बोलते हैं।
तो ये किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है कि भाई चालक के अंदर जो आवेश होगा वो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करने के कारण वो जितना चाहे वो दूर होने जाएगा, और कितना दूर जा सकता है उसकी सतह पर आ सकता है। तो इसी कारण वो क्या होता है, आवेश है वो गोलीय चालक के ऊपर गोलीय चालक के अंदर उपस्थित नहीं होता, उसकी सतह पर होता है। तो कहानी ये है कि इस पर अगर अपने को बोला जाए विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, तो ये अपने पास वही कहानी 3 पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट ये है कि जब क्या होगा, जब बिंदु गोलीय चालक के बाहर स्थित हो, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन आर हो जाएगी। अपने पास ये गोलीय चालक है, ये सेम ही आएगा जैसे अपन ने गोलीय कोष के कारण किया था, एकदम वैसे ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि गोलीय का कोष के अंदर भी क्या होता है? Q अंदर 0 होता है, और इसमें भी क्या होता है? Q अंदर 0 होता है। तो यहाँ पे अपने पास बाहर है, तो एक पॉइंट बाहर लेंगे जो कि इसके केंद्र O से R दूरी पर है। इसके लिए अपन क्या करते हैं? गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। ये गाउसीय पृष्ठ कौन सा होगा? एक R त्रिज्या का गोला होगा, ठीक है। ये गाउसीय पृष्ठ की रचना होगी। अब अपन क्या करते हैं? ds लेते हैं। ds की दिशा बाहर की ओर और विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है। अगर आपको बोले कि भाई ऋण आवेश क्यों नहीं लिया, ऋण आवेश ले सकते हैं, धनावेश ही क्यों लिया इसके ऊपर? अब ऋण आवेश लेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ आ जाएगी, और ds बाहर हो जाएगा, q की जगह -q हो जाएगा। बस इतनी है, वैल्यू अपने पास सेम रहेगी। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं? अगर फ्लक्स देखें तो अल्पांश ds से निर्गत फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? EDS cos थीटा होती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? EDS हो जाएगी खाली। अब चूंकि गाउस नियम क्या कहता है? गाउस नियम से फाई की वैल्यू होती है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो रख दीजिए, तो ये हो जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E मैंने बाहर ले लिया और ये ds कर दिया। अब देखिए जो ds का अगर समाकलन करेंगे, सारे टुकड़े जोड़ेंगे, तो ये किसका क्षेत्रफल आएगा? गोले का आएगा। तो ये कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि इस बाहर वाले गोले के जो काल्पनिक बनाया उसकी त्रिज्या कितनी है? r है। तो जैसे ही अपन रखेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E, और यहाँ हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो मेरे को चाहिए E चाहिए विद्युत क्षेत्र, तो क्या करेंगे? 4 पाई r स्क्वायर को इधर भाग में दे देते हैं। तो ये हो गया Q बटा के अंदर 4 पाई को मैंने पहले लिख लिया, एप्सिलॉन पड़ा था और r स्क्वायर रख दिया, ठीक है। तो ये जो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो E की वैल्यू जैसे ही रखेंगे यहाँ पे K की, तो E की वैल्यू क्या मिलेगी? KQ अपॉन में r स्क्वायर प्राप्त होगा, जो कि वैसे ही है जैसे उस गोलीय कोष के कारण था। तो मैंने लिख दिया E आउट, मतलब बाहर की ओर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? जब बिंदु गोलीय चालक की सतह पर R की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। इस अवस्था में क्या होगा? क्योंकि आपके पास क्या दिया हुआ है? E बराबर होता है KQ अपॉन में R स्क्वायर। तो सतह पर होगा तो उस अवस्था में क्या हो जाएगा? R की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। तो ये ES का मान कितना हो गया? KQ अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। जो तीसरा पॉइंट है वो है कि जब बिंदु कहाँ स्थित हो? गोलीय चालक के अंदर, तो यहाँ पे R की वैल्यू लेस देन R हो जाएगी। तो जो गोलीय चालक के अंदर होगा तो यहाँ पे आवेश क्या होता है? एक समान रूप से वितरित होता है इसकी सतह पर। तो यहाँ पे त्रिज्या अपने पास क्या थी? R थी। अगर अंदर लिया हुआ पॉइंट ये R दूरी पर, लेकिन अंदर आवेश कितना होता है? 0 होता है। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया उसके अंदर। तो Q का मान 0 होते ही यहाँ पे जो इनका मान है वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो ग्राफ मिलेगा वैसे ही मिलेगा जैसे कुचालक का होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, वो है समरूप आवेश
आवेशित एच चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र ये कितना होता है वो चेक करते हैं। अब अपने पास बारी आती है एच चालक गोले की। एच चालक गोला क्या होता है? खोखला नहीं होता। मान लीजिए आपके पास एक एच चालक गोला है जिसकी त्रिज्या आपके पास दे रखी है कैपिटल आर दे रखी है, केंद्र O है। अब क्या होगा, एस इसको अगर प्लस क्यू आवेश देते हो तो ये जो आवेश है इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस तरह से उसकी सतह पर भी होगा और उसके अंदर भी होगा ये आवेश, ठीक है। यहां पे इस पूरे के अंदर अपने पास कितना दिया हुआ प्लस क्यू आवेश दिया है, तो इसके कारण अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो पहली कंडीशन वही कि जब बिंदु एच चालक गोले के बाहर स्थित आर की वैल्यू ग्रेटर देन से ये कैपिटल आर से ज्यादा आएगी, तो अपन क्या करते हैं, अच्छा लिखते टाइम में ये आपको क्या करना होता है ऐसे कि O और ये आपको मान लीजिए आप दे रखा है, इसके बाहर पॉइंट P ले लिया, ये जो त्रिज्या है वो R ले ली। अब जब लिखते टाइम क्या करते हैं, माना इस अचालक गोले के बाहर बिंदु P स्थित है जिसकी दूरी केंद्र O से R है। इस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक काल्पनिक या गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। अब इस स्मॉल त्रिज्या मतलब स्मॉल r को, ये जो r लिया हुआ है उसको त्रिज्या मानते हुए एक काल्पनिक गोले की रचना करते हैं तथा बिंदु P पर एक अल्पांश ds काटते हैं, ठीक है। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा, E होगा। ये भी कितना होगा, सेम मिलेगा जैसे अपन ने पहले पढ़ा है। तो यहां से ds जो कि क्या है उसको बोलेंगे अल्पांश, अल्पांश ds से निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स वो कितना है, phi इक्वल्स टू E ds cos थीटा। कहानी वही, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, क्यों, E और ds क्या है, एक दिशा के अंदर है। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई और phi की वैल्यू हो गई E ds हो गई, ठीक है। अब गाउस नियम क्या कहता है, गाउस नियम से जो फाई है वो कितना होता है, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्यू की जगह खाली अपने पास कितना दिया हुआ, क्यू दिया हुआ है। अतः अपन रखेंगे इस मान रखेंगे यहाँ पे, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई बाहर ले लिया और यहाँ पे होगा ds। अगर ds की बात करते हैं तो ds क्या आता है, इसका क्षेत्रफल होता है जो कि 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू e और यहाँ पे ds की वैल्यू होगी 4 पाई r स्क्वायर। e की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा अपने पास q बटा के अंदर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पड़ा है, r स्क्वायर को मैंने बाद में लिख दिया, और 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, k होता है, तो k क्यू बटा कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। तो ये e आउट की वैल्यू सेम रहती है जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था। अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि जब बिंदु क्या होता है, गोलीय कोश के ऊपर स्थित होता है, वो कितना होता है, सेम होता है। इसी प्रकार क्या होगा, दूसरा जो था, जब क्या हो r की वैल्यू कैपिटल R, सीधा लिख रहा हूं कैपिटल R का मतलब जब बिंदु क्या हो गोलीय कोश के ऊपर स्थित होता है तो जो E की वैल्यू आई है वो आई है k2 अपॉन में r स्क्वायर आई है, लेकिन सतह पर क्या हो जाएगा, r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर, तो ES का मान कितना हो जाएगा, KQ बटा में r स्क्वायर। इस एच चालक गोले के अंदर क्या होगा, अंदर जब निकालेंगे ना विद्युत क्षेत्र वो अलग मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश दिया होता है वो पूरे आयतन में स्थित होता है। अब अंदर कितना होगा वो अपन तय करेंगे, ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट ये है कि जब बिंदु एच चालक गोले के
अंदर स्थित हो। आर की वैल्यू लेस देन हो जाएगी कैपिटल आर से, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, देख इसको ध्यान से देखना आपको। ये गोला है जिसका केंद्र O और त्रिज्या R, इसमें जो आवेश होगा वो एक समान रूप से वितरित होगा इसके पूरे आयतन में, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां से R दूरी पर पॉइंट P लेते हैं। अब इसने क्या कहा है कि इसमें ज्ञात करने के लिए गाउसीय पृष्ठ की रचना करनी पड़ती है। अपन ने इस तरह से इसके अंदर गाउसीय पृष्ठ की रचना कर दी। अब पूरे में कितना था Q, और मान लीजिए इसके अंदर कितना आता है, Q डैश आता है। कितना आता है, Q डैश। अब क्या होगा, अगर Q डैश की वैल्यू चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले इसमें, चूंकि E बराबर कितना होता है, KQ अपॉन में R स्क्वायर होता है, सिंपल। लेकिन अंदर किंतु गोलीय या अचालक गोले के अंदर आवेश कितना दे रखा आपको, माना Q डैश, ठीक है। मान लिया, अब जैसे रखेंगे अतः E बराबर हो जाएगा KQ डैश अपॉन में R स्क्वायर हो जाएगा। अब KQ डैश अपॉन R स्क्वायर, Q डैश की वैल्यू कैसे लेंगे वो ध्यान से देखिए। इस पूरे आयतन के अंदर आवेश कितना स्थित है, Q स्थित है। तो क्या लिखूंगा, चूंकि अचालक गोले के आयतन 4/3 पाई R, इसका त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, कैपिटल R। तो ये हो जाएगा Q में उपस्थित आवेश कितना दे रखा आपको, उपस्थित आवेश दे रखा है Q दे रखा है, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास अचालक गोले के आयतन ने पूरे के अंदर आवेश। अपने को तो यहां चाहिए इतने में, तो एकांक आयतन में कितना होगा, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश वो कितना हो जाएगा, Q बटा में 4/3 पाई R क्यूब होगा। एकांक पूछे तो ये अपॉन में आ जाएगा, एकांक आयतन में कितना आवेश है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या लिखते हैं, आयतन आवेश घनत्व लिखते हैं, इससे रो से लिखते। अब अपने को किस में चाहिए, अपने को चाहिए इस आयतन में, इस आयतन में कितना आवेश होगा वो चाहिए। तो अपन क्या कहेंगे, अतः 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब आयतन में आवेश, और आयतन में आवेश कितना दिया हुआ, Q डैश दिया हुआ। तो Q डैश इक्वल्स टू, देखो एकांक में इतना है तो इतने में कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q अपॉन में 4/3 पाई R क्यूब कैपिटल में, और किस में चाहिए, इसमें चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, जो कट रहा है उसको काट दिया जाए। तो Q डैश की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, R क्यूब बटा में कैपिटल R क्यूब, और यहाँ आ गया अपने पास कितना, Q आ गया। अतः जैसे अपने पास क्या है, E का मान ये दिया हुआ है ना Q डैश, तो Q डैश की जगह रखेंगे। अतः E इनका मान कितना हो जाएगा, देखिए इसमें R क्यूब बटा कैपिटल R क्यूब, और ये Q, और अपॉन में कितना है R स्क्वायर। तो एक R स्क्वायर और यहाँ R क्यूब कट जाएगा, तो ये हो जाएगा KQ अपॉन में R क्यूब, और यहाँ पे खाली कितना बच जाएगा, R बच जाएगा। ये होगी अपने पास इनकी वैल्यू। तो अपन ने बाहर देखा, पहला पॉइंट बाहर था, इसके बाहर कितना था, वही था जो अपन ने पहले निकाला था, KQ अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। सतह पर कितना आया था, KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। लेकिन अंदर कितना आ रहा है आपके पास, KQ बटा R क्यूब इंटू R आ रहा है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, किस तरह से निर्भर करता है वो देखते हैं। तो देखा अपन ने जो बाहर था इस H वाले गोले में, तो वो कितना था, KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो E आउट है वो क्या होता है, विक्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के।
सतह पर क्या था, ई एस बराबर था के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, जो कि हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट या फिर अचर रहेगा। तीसरी कहानी होती है ई इन की, वो आता है के क्यू आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर क्यूब दिया हुआ, तो यहाँ पे देखा ई इन का मान है वो स्मॉल आर के समानुपाती मिलता है। तो ये तीनों आपको मिलेगी। अगर मैंने x एक्सिस पे तो ले लिया r और y एक्सिस पे ले लिया e, अगर e और r के बीच में अगर ग्राफ खींचे तो कैसे होगा, ये वो दूरी है जब आपके पास क्या हो सकता है, r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर, ये अंदर वाली है दूरी जब r की वैल्यू लेस देन r, और ये जब आपके पास क्या हो, गोले के बाहर होगा। तो आपके पास सतह वाली चीज थी वो ई एस मैंने यहां ले ली, ठीक है। अब देखिए ई इन का मान r के समानुपाती है, जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इसकी ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये क्या होगा, एक समान रेखा प्राप्त होगी, तो ये ई इन का मान क्या होगा, समानुपाती r हो गया। अब जैसे ये सतह हो गई, सतह पर क्या दे देता आपको, कांस्टेंट दे देता है, ये कांस्टेंट हो गया, अधिकतम होगा। अब जैसे ही सतह से बाहर जाएंगे तो जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो ये परवलयाकार अपने को ग्राफ प्राप्त होता है, जो ये जो ई आउट है वो क्या हो गया, 1/r² के समानुपाती हो गया। इस तरह से अपने को इसका ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है।